आया और इंडिया का टॉप रिकॉर्ड भी बनाया टॉप रिकॉर्ड तो प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं दूध बढ़ जाए। मैं यह गारंटी दूं कि जोटे से पहले एआई से ज्यादा रुकेगा। एआई से ज्यादा कोई भी बुल का अगर सीमन यूज करने लग रहे हो हाँ। तो उसकी 3 पीढ़ी चेक करो। हाँ। भाई उसकी माँ कौन सी है, बाप कौन सा है, दादी कौन सी है, नाना कौन सा है। करनाल एनडीआरआई में फर्स्ट रही, फिर 2016 में फिर मुक्तसर फर्स्ट आई। पूसा यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी ने सम्मानित की थी 2017-18 के अंदर। भाई साहब 11 बार काविंग होगी, इसने 11 बार बच्चे दे दिए भैंस ने। वहाँ या 2014 में चैंपियन बनी थी, और उस टाइम पे फीड सप्लीमेंट को नहीं होया कर दे, वो नेचुरल दूध था एक जी। तो साथियों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ऐसे अपने एक भैंस है, किसान भाई है, रमेश भाई है, उसके पास दानसू गांव में, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटली में। मतलब पर मंथ एक क्या होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा खिला पिला के 2 दिन 3 दिन तो हम दूध बढ़ा देंगे पशु का, लेकिन पूरे साल का रिकॉर्ड, उस विद रिकॉर्ड हम आपसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो रमेश भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, राम राम भाई सारे भाई, यूट्यूब और फेसबुक पर देखने वाले सारे राम राम, सत श्री अकाल भाई। तो भाई जी थोड़ा सा अपना परिचय दे। परिचय जी, मेरा गांव दानसू, जिला हिसार, हरियाणा जी। हाँ जी, लाडो डेयरी फार्म दानसू। ये हरियाणा तो जी अपना मुर्रा नाम तो बड़ी हाँ। बड़ा फेमस है, लेकिन इसका तो देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा अपने पशु के बारे में जानकारी दे भाई साहब। या 2000 वैसे तो 12 में एचएलडीपी में रिकॉर्ड होने लगी थी जी। 2012 में, फिर 13 में रिकॉर्ड हुई, फिर 14 के अंदर जो अपना पूरा ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन होया कर, मुक्तसर साहिब होया करता पहले, सरकारी मेला जी, पूरे भारत के पशु जाया करते उड़े जी। तो वहाँ या 2014 में चैंपियन बनी थी, और उस टाइम पे फीड सप्लीमेंट को नहीं होया करते, वो नेचुरल दूध था एक जी, जमा नॉर्मल, भाई कोई दवाई पानी नहीं, वैसे दाना दाना का दूध। जी जी। आजकल तो प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं दूध बढ़ जाए। हाँ जी, 2014 में फर्स्ट रही, 2014 में फिर करनाल एनडीआरआई में फर्स्ट आई। कितना दूध आया जी? कितना दूध? उस टाइम पे 24.5 किलो दूध दिया था मुक्तसर। 24.5 किलो घर से बाहर सफर में जाके, और मेरे को पता नहीं था, पता नहीं, नॉलेज नहीं थी भाई। तब करनाल एनडीआरआई में फर्स्ट रही, फिर 2016 में फिर मुक्तसर फर्स्ट आई। 2017-18 में लैक्टेशन रिकॉर्ड भी कराया और इंडिया का टॉप रिकॉर्ड भी बनाया। टॉप रिकॉर्ड बनाया। हाँ जी। तो इसका अपने जैसे हिसार में आप बता रहे थे कि पूरा साल का इसका रिकॉर्ड है, वो किस तरीके से कैसे लिया गया? इशार हर संडे को, जो पहला संडे होता था जी महीने का, उस दिन भैंस खाली होया कर दी, 5 टाइम मिल्किंग होया कर दी। 5 टाइम? 5 टाइम, 2 टाइम खाली कराया कर दे, 3 टाइम मतलब उसमें कोई हेराफेरी भी नहीं हो सकती? हाँ, वो हेराफेरी नहीं होगा जी। कितना रिकॉर्ड रहा उस टाइम? वो रिकॉर्ड 6259 किलो 62 पूरा साल का। पूरा साल का। और साल में बच्चा दे दिया भैंस ने। ये नहीं कि 1.5 साल में भैंस ब्याह है तो कितना ही करा लो रिकॉर्ड, वो तो साल से 4 दिन पहला बच्चा दे दिया भैंस ने, और 62-59 किलो दूध हुआ, तो पर डे की 21.25 किलो की एवरेज आई। 21.25 किलो की। हाँ ओके ओके। देखो इस चीज़ का बड़ा, आप पशु शुरू में भी आते हैं, उसका दूध थोड़ा ज़्यादा होता है, लास्ट में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो एक कैलकुलेट किया जाता है पूरे साल का, भाई पूरे साल में क्या हुआ, उस चीज़ का भाई का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने मतलब इसकी केयर की है। ये नहीं है कि कोई प्रोडक्ट से कोई इन्होंने कोई मेडिसिन दे के या कोई ऐसी चीज़ खिला के इसका दूध बढ़ाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक नेचुरल तरीके से, जब भाई खुद ये बता रहा है कि मुझे इन चीज़ों का पता भी नहीं था कि वहाँ पर क्या खिलाया जाए, कैसे दूध बढ़ाया जाए, एक नॉर्मल तरीके से नॉलेज को नहीं थी भाई, नॉलेज नहीं थी। तो उसके अब इसको खाना पीना खिलाना क्या करते हो, कैसे क्या होता है इसमें? ईब खाना पीना में क्या है कि भाई साहब, पहले तो जैसे अपन एक ही चीज डालिया करते, ज्यादा ज्ञान कौन था, गेहूं का दलिया डाल दिया, खल डाल दिया, एक टाइम खल डाल दिया, एक टाइम दलिया डाल दिया। आजकल क्या है कि पशु ने टोटली मिनरल चाहिए, क्योंकि खान पान पहले जैसा को नहीं रहा जी। तो उसके अंदर क्या करने लग रहे हैं भाई, मिक्स फीड, जिसमें सोयाबीन है, मक्की है, जौ है, बाजरा है, टोटली अनाज मिक्स कर लिया, और उसका फिर मैश बना लिया ग्राइंडर करवा के, वो डालने लग रहे हैं। और साथ में खड़ है और चना चूरी, खंडा छिलका, ये अलग से डाल रहे हैं। और ये कहाँ कहाँ सम्मानित हुई है? आपने 2-3 जगह बताई है, और कहाँ अच्छे लेवल पर कहाँ सम्मानित हुई है? 2014 में मुक्तसर फर्स्ट आई थी, तो पंजाब के प्रकाश सिंह बादल से सम्मानित हुई। हरियाणा के अंदर जब CIRB में फर्स्ट आई, तो अपने हिसार CIRB में सम्मानित हुई, बड़े बड़े मंत्री MP आ रहे थे, वहाँ हुई। और पूसा यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी ने सम्मानित की थी 2017-18 के अंदर ही, अपने देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने इनको वहाँ भी ये सम्मानित हुई भैंस। और एक ये इधर लगा था, PDF ही लगा था उत्तराखंड के अंदर जी, वहाँ के CM ने भी सम्मानित की थी उत्तराखंड के। वहाँ कितना लीटर दूध में हुई?
वहाँ दूध नहीं, वैसे ही विशेष सामान दिया गया था। इसका रिकॉर्ड चेक करके उनको स्पेशल बुलाया गया था भैंस को और मेरे को, भाई आपके भैंस लेके आना, भाई आपको आप विशेष सामान देंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत हाँ अच्छी बात है। तो इसका आपा अगर बैक रिकॉर्ड किया जाए, बैक इसका क्या है, इसकी माँ कौन थी, इसका सिमन, इसका बाप कौन था, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। इसकी माँ आपा मोल लेके आए थे। देखो अपने सिमन का कन्फर्म नहीं कर सकते भाई कौन से सिमन की थी और कैसी थी। 22 किलो दूध था इसकी माँ के जी। और फिर उसने अपने घर आके जन्म दिया कटड़े को। फिर मैं अगली बार सिमन रखा के अपने यहाँ कटड़ी सिमन की HLDB की। जी। तो HLDB में सिमन डॉक्टर बेनीवाल हुआ कर दे दानसू गाँव में, उसने सिमन रखा था। और उस टाइम पे ये पता नहीं कराया कर दे भाई कौन सा सिमन है, क्योंकि नॉलेज ही को नहीं हुआ कर दिया। पता नहीं कर दे भाई सिमन हॉस्पिटल में धरा लिया हो गया बिन रुक जाएगी, अच्छी बात है बस। तो फिर मैंने पता भी किया है, रजिस्टर के अंदर जो एंट्री है वो FT 183 बुल है। जी। कन्फर्म नहीं है कि DNA होगा तब कन्फर्म हो जाएगा। क्लियर। हाँ जी, मतलब बढ़िया इसने आपने AI करवाई है, तब आपकी नस्ल अच्छी हुई है, हाँ तब दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ी है। भाई साहब थोड़ा सा गौर करियो कि जो सिमन जो भैंस का टॉप रिकॉर्ड हो रहा है, बुलों का भाई पता करो भाई कौन सा बुल अच्छा है, उनके सिमन यूज करो तो अगर रिजल्ट अच्छा रहेगा। आपा जैसे हरियाणा में अपने कई जगह बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड वाले बुल हैं, और मैं भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अच्छा आप उसकी 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड देखकर ही आप सिमन यूज करें, और आप नस्ल सुधार पे अगर विशेष ध्यान देंगे तभी हम अच्छी नस्ल तैयार कर पाएंगे, तभी हम दूध की मात्रा ज़्यादा ले पाएंगे। अब ये भाई ने बहुत अच्छी बताई है कि आप विशेष नस्ल सुधार पे ध्यान दें। अगर हम नस्ल सुधार पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम दूध की मात्रा को ज़्यादा नहीं ले और पाएंगे। यूट्यूब वाली ज़्यादा जानकारी तो ज़्यादा वो ना हो कि लोग क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पर झूठ बहुत बोलने लगे। भाई साहब सच्चाई बताऊं, 25 किलो दूध से तो कोई तला की भैंस कौन रही यूट्यूब के ऊपर जी। कंडा लेके चले जा, पूरा हरियाणा में 25 किलो दूध कौन बैठा जी। सच्चाई है ये। हाँ, ये फेंकने वाली बात तो फेंकने वाली दिया था और देने में बहुत अंतर है। हाँ। कंडा करो जाके दूध पता चला 25 किलो दूध बहुत हो जी है, थोड़ा को नहीं होता, सबर को नहीं आंदा है इंसान ने। 25 किलो दूध तोल लोगे तो तुम्हें पता चला, बाल्टी उठाओगे तो वजन बहुत है। तो दूध तोल के और जिस भैंस का रिकॉर्ड हो रहा है उनके सिमन यूज करो तो बढ़िया है। अब आप जैसे इसकी बात करें आपकी लाडो भैंस की, ये कितनी बार ब्याह चुकी है, इसके कितने बच्चे आपने सेल कर दिए, कितने आपने रखे, उस बारे में बताएं। ये भाई साहब 11 बार काविंग होगी, इसने 11 बार बच्चे दे दिए भैंस ने। 11 बार ब्याह चुकी है। हाँ, और 11 के 11 बच्चे कितने मेल हुए, कितने फीमेल हुए? इसने 4 फीमेल दी है और बाकी सारे मेल दिए। मेल जो आपने दिया उस वो सिमन कहाँ से लगाया, कौन सा लगाया आपने? सिमन पहले तो मेरे को भी जानकारी को नहीं थी प्रॉब्लम शुरुआत में, लेकिन फिर सिमन तो HLDB के उस टाइम पे देखो जानकारी ना हो, उस टाइम पे HLDB के बुल भी अच्छे थे। हाँ। उस टाइम पे थे तो HLDB के सिमन यूज कर रखे पहले मैंने। अब क्या हो रहा है कि अब इस भैंस के अंदर कोई भी बुल का सिमन यूज करूँ तो मैं देखता हूँ भाई इसके बच्चे कैसे, प्रोजनी कैसी आ रही है। बड़े बुल है जो शेरे हिंदुस्तान बुल है, इसका HSB सिमन बैंक का बड़ा बुल है, उसकी प्रोजनी इतनी अच्छी आई जिसके बच्चा ने 26-23 किलो दूध दिया। वो इसका है? वो नहीं, वो इसका नहीं है। वो किसका है? उसका अपने सिमन इसको रखा है, ये कटड़ी उसकी। अच्छा, कटड़ी उसकी। हाँ, कटड़ी HSB सिमन बैंक की आ गई, ये शेर हिंदुस्तान की कटड़ी आ गई। तो ये मेरे को ये कन्फर्म है कि ये कटड़ी कमजोर कौन लिखड़ा, कम कौन लिखड़ा, दूध में अच्छी रहेगी। आपने जो बच्चे सेल कितने रखे और कितने सेल किया? सारे सेल हो गए भाई साहब। सारे किस रेट में लगभग होते हैं? रेट में तो भाई साहब अब तो ऐसा काम हो रहा है, देखे विश्वास करें लोग मेरे ऊपर भाई, देखे भाई कुछ मान लो जी। मैं मोल को न करूं, बिना मोल करे, बगैर भाव करे भाई बच्चे ले जाने लग रहे हैं। पिछला कटड़ा लिया था भाई ने, ये जो कटड़ी है ये भी सेल हो रही है। अगर जो कटड़ा देती भैंस तो 8,01,000 रुपये का सेल था। किसको दिया आपने पिछले? जो नितेश स्काई लार्क वाला, नितेश स्काई लार्क। हाँ, नितेश डुल स्काई लार्क कंपनी है जो उनका, उसने ये बच्चा ले रखा कटड़ी। ये कटड़ी 5 लाख रुपए की है। और इससे पीछे कटड़ा था वो महेंद्र है डाणी गोपाल का, अपना दोस्त मित्र है, उसने वो कटड़ा 7.5 लाख रुपए का ले रखे। तो नितेश ने ये पूछा कि पिछला कटड़ा कितने रुपए का भी क्या, तो एक भाई से पूछा, बोले भाई 7.5 लाख रुपए का। तो बोले यार आप फालतू का लेंगे तो इज्जत है अपनी। तो उसने 8 का लिया, ना कि कम का लिया। और मैंने भाव नहीं कराया था, उसने ये बोला था कि रमेश, मैं अगर मेरे को लाडो का जाकर कोई बच्चा मिल जाए तो मैं पूरा हरियाणा पंजाब को सिमन फ्री दूंगा। जी। तो मेरे को इस बात की बड़ी खुशी हुई, माधे भाई इतनी समाज सेवा कर रहा तो तू पीछे क्यों मांगे। बढ़िया है भाई, किसान भाई
अगर कोई सोच रहा है किसानों के बारे में तो बहुत हमें भी बढ़िया। थोड़ा सा गर्व हो उसके भाई गर्व होता है और हमें भी उसमें कुछ ऐसी रियायत करनी चाहिए रायत कि के वो भाव आगे नहीं बढ़ करे भाई सके। साहब मैंने हाँ, ये मैंने चीज़ नू है। बोलिया भाई 50,000 रुपये में ले जिए वहाँ ले जियो। जी 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 फिर उसने खुद अपनी मर्जी से भाई रमेश हम तो फालतू का लेंगे माँ बाप की सलाह तो 8 लाख अगला बच्चा भी नितेश ही ले होगा। नितेश ही लेगा 8 लाख रुपए का ले चाहिए वो 5 का उसकी मर्जी है जी। कितने का ले होगा वो बच्चा उसी ने दूंगा। अब आप किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आज के दिन मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे कोई फार्म करता है, हाँ जी फार्म करेगा, लोन ले लेगा, लेकिन बड़े लेवल पे फार्म बनाता है और वो जल्दी बंद हो जाता है, तो अपने क्या ऐसा क्या कारण वो होते हैं? कुछ लोगों की सोच के है कि बस सिर्फ लोन ही खाना, लोन ही खाना, वो लोन लेके यह काम करेगा, बस लोन ले लिया पैसे आ गए, वो गड्डी में घूमेगा, नया धोया रहेगा, भैंस के पास जाओगे नहीं, तो उसमें टोटल लॉस हो जाए भाई। जी जी मेहनत करो, पशु ने टाइम दो, पशु को समझो भाई ये क्या चीज़ मांग रहा है, कैसे पानी पी रहा है, कैसे खा रहा है, हर चीज़ देख रेख करो उसको, भाई क्या चीज़ को ज़्यादा मानना है ये तब दूध बढ़िया देगा। पशु टाइम दो पशु ने, तो पशु में घाटा नहीं है मुनाफा होगा। ये अच्छी कोरा कागज पर गारंटी है मेरी, लिखवा लीजिए। नू कहने भाई दूध में बचत को नहीं, भाई पशुओं में बचत को नहीं, तो भाई मैं लिख के दे दूंगा, भाई घाटा हो जाए तो मेरे दो राजी हो, पर टाइम दो पशु ने। और एक काम और करो, कोशिश यह करो जैसे 5 भैंस रखो आप डेयरी फार्म में, तो 2 गायें एचएफ क्रॉस की रख लो हरियाणा के अंदर। तो बाहर जो भाई मौसम ठीक है पंजाब का, जैसे अपने से कुछ टेम्परेचर ठीक रहे, वहाँ एचएफ प्योर रख लो। जैसे कोई भी गाय 25-30 किलो दूध दे रही है या 50 किलो दूध दे रही है गाय, जो गाय दूध देगी उससे सारे पशुओं का दाना आ जाएगा बेच के, हाँ, और खर्चे निकल जाएंगे। जो भैंसों का दूध बिकेगा वह बचत आ जाएगी, बचत आएगी। और टाइम पे पशु ने इतना टाइम दो कि सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, टाइम पे हिट में नहीं आता पशु, गैप नहीं होता। 1 साल लग पशु खड़ा रहेगा तो घाटा होना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम इस टाइप का टाइम दो भाई। भैंस ने कोशिश यह करो कि भाई भैंस 2 महीने की ब्याई होगी तो उसको दोबारा एआई हो जाए, चाहे उसको दवाई रखाओ, चाहे उसका ट्रीटमेंट कराओ, उसको गैबिन कराना ही कन्फर्म जरूरी है। भाई 2 महीने की ब्याई ने गैबिन कराओ तो बचत आएगी। लेट होते रहोगे, अगर भैंस लंबा टाइम टल गई तो वो मुनाफा आएगा उस घाटा की तरफ हो जाएगा। बात ही है जी, एआई पे भी खास करके ध्यान दो। तो और आप किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? भाई साहब मैं ये सुझाव देना चाहूँ कि कोशिश यह हुए कि लगभग जो डेयरी फार्म खोला नहीं उसने 50-60% तो खुद ने डॉक्टर बनना पड़े जी। नॉलेज होनी चाहिए भाई पशु की, भाई किस टाइम में एआई करानी। कोशिश यह करो कि भाई एआई करनी भी खुद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। सीखो, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लो जी। और पशु को टाइम इस टाइप दो कि उसने नू देखो, पहले तो अपने बड़े बुजुर्ग है बाहर लेके जाया करते, घुमा के चरा के फिरा के ले आया करते, तो पशु की जो कमी हुआ करती वो पूर्ति पूरी हो जाती, जो खा पी के ना घास फूस उसमें सारी चीज हुआ करती। आजकल पशु एक जगह बन जा रहे खुट्टे पे, तो उसने वहीं पे मिनरल पूरे नहीं मिल पाते जी। तो वो पूरा कंप्लीट देना पड़ेगा पहले, ना कि अपना नू काम चल भाई अकेले दाना में काम चल जाएगा। पहले की तरह कौन भाई दड़िया गेट दिया, एक टाइम खड़ गेट दी, वह सारी चीज खुंटा पूरी करनी पड़ेगी। उस चीज में सारी चीज दोगे तो भैंस अपनी टाइम पे गैबिन हो जाएगी 2 महीने के अंदर जी। नहीं टाइम ऐसा लग जाए, अगर जब 6 महीने लग गए ना गैबिन होने में तो वो बचत है ना, वो बचत वहाँ चली जाओगी, खत्म हो जाएगी। तो टाइम पे भैंस ने गैबिन कराओ, पशु ने टाइम दो, देख रेख पूरी करो, और लगभग कोशिश यह करो कि बाहर का डॉक्टर अपने डेयरी में नहीं आओ, खुद जानकार बन जाओ इतना कि अपना पशु बीमार हो रहा था खुद टीका लगा लिया, खुद लगावा भाई। नॉलेज होनी जरूरी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो आप जैसे ये चीज़ें बहुत अच्छी बात बताई है। और कई किसान भाइयों के एक दिमाग में हुआ है भाई जिसने आप पशु में आई करानी तो पशु रिपीट हुआ है, और आप नेचुरल कराओ तो उससे रिपीट नहीं होती। क्या ऐसा आपने देखा? आपका तजुर्बा क्या कहता है? वो एक दिमाग ने बना रखी है, वो सिस्टम हो रहा भाई साहब। जो अगर एक जने ने अमेरिका के अंदर फांसी होनी थी तो वे अमेरिका वाले ने सोचे दोनों भाई इसने फांसी होने लग रही है तो आप इस पे वो ट्रीटमेंट करके देख लें कुछ, तो उसको पहले बता दिया गया भाई तेरे कोबरा सांप लड़ावाए हम, तो उसका दिमाग ने वो बना दिया जहर कि भाई तेरे कोबरा सांप लड़ाओगे, तो उसका आंख बंद करके 2 आलपिन लगा दी उसके, तो वो मर गया उस टाइम आलपिन थे, उसको दिमाग ने नू बना लिया कि भाई तेरे कोबरा सांप लड़ गया, तो उसका टेस्ट भी कराया गया नहीं तो भी उसमें कोबरा सांप का जहर पाया गया, दिमाग ने जहर बना दिया। तो वो एक भ्रांति है भाई दिमाग में बढ़ रही है, जोटा था गैबिन करावांगे तो मैच गैबिन रुकेगी भाई एक कन्फर्म, क्योंकि बुल तो अगर जब वो सीमन छोड़ देगा तो ऊपर छोड़ देगा, आप
अगर जैसे एआई करा तो अंदर बच्चा दानी सर्विस करके और फिर उसमें छोड़ना छोड़ना। उसमें बिल्कुल अब सही तो एआई तक पशु ज्यादा क्या बिन रुकता है। और उससे अपने को ये भी पता चल जाए है एआई करा उस टाइम पे भाई बच्चादानी सेफ है, सोजन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार का पशु का इन्फेक्शन है तो 3-4 दिन दवाई रखवा के और फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाए फिर एआई कराओ, मेरी गारंटी हुआ भैंस खाली कौन होगा। खाली कौन होगा। हाँ जी। तो भाई डॉक्टर बन रहे भाई तो बहुत सा इसने तो क्वेश्चन करने की भी जरूरत को नहीं, सारी चीज जाने भाई। देखो वही तजुर्बा अपने को ऊपर लेके जाता है, वही तजुर्बा हमें इनाम दिलाता है, वही तजुर्बा हमारे पशु को बेनिफिट लेके आता है। आज के दिन मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ, कोई भी किसान भाई है ना फार्म करता है तो हमें प्रॉपर नॉलेज होना कंपलसरी है। दूध कैसे बढ़ेगा, क्या डालेंगे। आज के दिन जो रिपीट पशु हो रहा है, भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है। रिपीट क्यों हो रहा है पशु, रिपीट इसलिए हो रहा है उसके अंदर पशु के एक ही हमें घर पर अगर कोई कट्टी ने जन्म ले लिया वो घर पे खूंटे पे मर जाएगी, हम उसको खेत में लेकर नहीं जाएंगे। तो साथियों इसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, पशु को क्या फीड डालना चाहिए, कितना मिलन मिक्सर देना चाहिए। अगर हम प्रॉपर सारी चीज़ें देंगे तो हमारा पशु रिपीट नहीं होगा। ये बहुत अच्छी जानकारी दी। अगली बात क्वेश्चन इसका एआई वाला, भाई एआई हम करेंगे ना कन्फर्म मैं कहता हूँ कि उसमें पशु प्रेग्नेंट होने के 99% चांसेस होते हैं। अब अपने ये भाई ने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी है किसान भाइयों के लिए, आप लोग अगर इन चीज़ों पे अमल करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। तो साथियों जैसे भाई आपने ये चीज़ अच्छी बताई, अब आपने जो सिमन के बारे में, सिमन हमें कैसे पता लगेगा, आपने जैसे सिमन यूज किया है तो उसके बारे में और थोड़ा सा बता दें। सिमनों का तो भाई साहब ये करो कि नू कोशिश करो कि भाई इनकी सारी चीज चेक करोगे ना तो उसमें नू देखो भाई उसकी भैंस ने कितना दूध दिया, उसकी माँ ने कितना दिया, उसका रिजल्ट क्या रहा, टोटल धरातल पे जाके देखो। नू नहीं कि भाई यूट्यूब के माध्यम से चेक करना पैने। ये मैं बता दूंगा, लोग मेरे पे विश्वास करे भाई, मैंने बता दिया भाई वे बुल अच्छे हैं तो क्या करेंगे। कुछ भाई इतने हैं कि विश्वास अंधे हैं, मेरे ऊपर विश्वास इतना करे कि अगर मैं कोई उसका बता दिया नहीं एचएफ का तो भैंस के भी एचएफ का रखवा सके। हाँ ये कर सकते हैं। तो मेरे पे विश्वास इतना ना करो, आप कोशिश यह करो कि बुल का पता करो भाई उसकी माँ कैसी थी, उसका बाप कैसा था, रिजल्ट बच्चे कैसे आने लग रहे हैं। भाई अच्छा रिजल्ट लेने खातिर अपन अच्छा बुल का उसके 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड होना कंपलसरी है, बहुत जरूरी होगा। जब तक 3 पीढ़ियों का हमारे पास रिकॉर्ड अगले के पास नहीं है तो उससे सिमन ना लें आप, क्योंकि 3 पीढ़ी में हमें ये पता लगता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, तभी हमारा पशु में नस्ल सुधार होता है, तभी हम। और कोई भी भाई अगर फार्म करता है ना तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अच्छे पशु का चयन करें। सबसे पहले अच्छे पशु का चयन करोगे, अच्छी आई करोगे, तभी आपका पशु और भी अच्छी क्वालिटी की अच्छी नस्ल बनेगी और तभी वो दूध की मात्रा को बढ़ाएगा। भाई ने आज एक प्रधानमंत्री, अपने भारत के जो प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया है तो कोई छोटी चीज़ नहीं मानता मैं इनको। बहुत अच्छे लेवल पे इतनी जगह अवार्ड मिले, इतनी जगह इनका इनाम में रही है, तो मैं भाई को बड़े दिल से गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी। और भी भाइयों कोई आपके क्वेश्चनों कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर जानकारी ले सकते हो। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।